दोस्तों क्या होगा अगर छिपकली हमें काट ले और क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज काटने पर हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं और अफ्रीका में गाय के पीछे कुछ इस तरह की पेंटिंग क्यों बना दी जाती है। तो आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो हम अपने घरों में डेली छिपकली को देखते हैं और छिपकली को देखकर हमें डर भी लगने लगता है, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि छिपकली बहुत ही जहरीली होती है। लेकिन क्या होगा अगर छिपकली हमें काट ले? तो गाइस मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि छिपकली की दुनिया में 4300 प्रजातियां होती और इनमें से सिर्फ 2 प्रजाति की ही छिपकली जहरीली होती है और इनका नाम है गीला मॉन्स्टर, बीडिंग लिजार्ड। और मजे की बात तो ये है कि ये दोनों प्रजाति इंडिया में पाई ही नहीं जाती। वैसे तो ये दोनों छिपकलियां बहुत ज्यादा जहरीली होती है, लेकिन इनके काटने पर कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे दर्द, सूजन, काटी हुई जगह का रंग बदलना, कमजोरी, पसीना, प्यास लगना, सिर दर्द और कानों में घंटी बजना और बहुत सारे केसेस में तो इंसान का ब्लड प्रेशर भी गिरने लगता है। वही बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आमतौर पर पाई जाने वाली छिपकली की प्रजाति का नाम कॉमन हाउस गेको है। ये हमारे घरों में पाई जाती है, लेकिन इनमें जहर नहीं होता और अगर ये कभी आपको काट भी ले तो आप उस जगह को साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। फैक्ट नंबर 2, गाइस आज के समय में चाहे सब्जी बनानी हो या फिर दाल में तड़का लगाना हो, प्याज बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब भी हम प्याज काटते हैं तो अक्सर हमें आंसू आने लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज काटने पर हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम प्याज काटते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से सल्फर गैस रिलीज होने लगती है और जब ये सल्फर गैस हमारी आंखों के अंदर मौजूद पानी से रिएक्ट करती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड ये वही खतरनाक एसिड है जो अगर हमारी बॉडी पर कहीं गिर जाए तो उस हिस्से को बुरी तरह से जला सकता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड सच में इतना खतरनाक होता है तो फिर ये हमारी आंखों को जलाकर हमें अंधा क्यों नहीं कर देता? तो प्याज काटते समय हमारी आंखों में जो जलन होती है वो इसी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होती है। और जहाँ तक रही बात आंखों को जलाने की, तो हमारी आंखों में बनने वाला सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही वीक होता है। ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में बनता है, इसलिए प्याज काटते समय हमारी आंखों में जलन लगती है और हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई खट्टी चीज खाते हैं तो हम कुछ इस तरह से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और कुछ अजीब सी शक्लें बनाने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम खट्टी चीज खाते हैं तो हम इस तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं? तो इसके पीछे की वजह है, जब भी हम किसी चीज को खाते हैं तो हमारे टेस्ट बड्स को ये पता चलता है कि इसके अंदर एसिड या फिर बेस की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है और ये इन्फॉर्मेशन वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और जब हमारे ब्रेन को ये पता चलता है तो ये हमारी आंखों को इस एसिड से बचाता है ताकि खट्टी चीज खाते समय किसी तरह से उसका एसिड हमारी आंखों तक ना पहुंच पाए। इसलिए हमारा दिमाग हमारी आंखों को पहले ही बंद कर देता है और इस दौरान हमारे फेस के कई मसल्स में भी मूवमेंट्स होने लगता है, जिससे कि हम ना चाहते हुए भी इस तरह के अजीब अजीब शक्लें बनाते हैं। फैक्ट नंबर 4, गाइस आपने दुनिया में कई तरह के स्टैच्यू देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी चूहे का स्टैच्यू देखा है? जी हाँ, शायद नहीं देखा होगा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि कोई चूहे का स्टैच्यू क्यों बनवाएगा यार? तो एक बार इसे भी देख लीजिए। ये स्टैच्यू रशिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सामने बनाए गए। अब क्योंकि साइंटिस्ट बहुत सारी जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसर्च करके चूहों का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कई तरह की ड्रग और मेडिसिन का इस्तेमाल भी सबसे पहले चूहों पर किया जाता है, जिसमें कई सारे चूहों की जान चली जाती है। तो बस इसलिए उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए रशिया ने चूहे की मूर्ति लगाई है। और यह तो सच है कि आज हम मेडिकल फील्ड में जितने एडवांस हो पाए हैं उसमें चूहों का बहुत बड़ा योगदान रहा। फैक्ट नंबर 5, आपको ये तो पता ही होगा कि सूटकेस का काम कपड़े रखना या सामान रखने के लिए किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे माँ बाप के बारे में बताने वाला हूँ जिसने अपने ही बच्चे को सूटकेस में डालकर सफर किया। तो बात है साल 2009 की, जब दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान की चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटीज को एक सूटकेस को देखकर शक हुआ और जब उन्होंने उस सूटकेस को खोलकर देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उस बैग में सामान के साथ एक 5 महीने की मासूम बच्ची को भी छिपाकर ले जाया जा रहा था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि यह काम कोई क्रिमिनल नहीं कर रहा था, बल्कि उस बच्चे के असली माता पिता कर रहे थे। और पकड़े जाने पर जब एयरपोर्ट पुलिस ने उनसे इसके पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बच्चे के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन बच्चे का वीजा अभी बना नहीं था और वीजा नहीं होने की वजह से उसे अपने सूटकेस में छिपाकर ले जाना ही उन्होंने सही समझा। फैक्ट नंबर 6, दीवार के आर पार देख पाना किसी सुपर पावर की तरह लगता है और ऐसा ही एक इंसान हम लोगों के बीच भी मौजूद है, लेकिन सभी सुपर हीरो मूवी की तरह हमारे हीरो को भी ये पावर किसी एक्सीडेंट की बदौलत ही मिली है। इनका नाम है डैनियल क्रेग और 13 साल की उम्र में से इन्हें आंख का कैंसर हो गया, जिससे डॉक्टर्स को इनकी दोनों आंखें निकालनी पड़ी और यह देख नहीं सकते थे। इसलिए बचपन से ही अपने मुंह की आवाज की मदद से अपने आसपास की चीजों को खोजने की कोशिश करने लगे और आज इसी की बदौलत बिना आंखों के भी ये एक आम जिंदगी जी रहे हैं। अब इनकी उम्र 55 साल से भी ज्यादा हो गई है और ये वो हर काम कर सकते हैं जो कि आंखों से दिखाई देने वाला एक आम इंसान के बस में होता है। ये अपने मुंह से एक आवाज निकालते हैं और उसके वाइब्रेशन सुनकर सामने की चीजों को बिल्कुल सही अंदाजा लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, डैनियल का कहना है कि वो अपनी इस टेक्निक की मदद से दीवार की दूसरी तरफ हो रही मूवमेंट या फिर एक्टिविटीज का भी पता लगा सकते हैं।
फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में दांत और हड्डियां सबसे ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दांत और हड्डियों में सबसे ज्यादा मजबूत क्या होता है? और इसी बात का पता लगाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस नाम की एक यूट्यूब चैनल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने बारी बारी से इंसानी दांत और हड्डियों को हाइड्रोलिक प्रेशर के नीचे रखा। यहाँ भी इस मशीन को ऑन कर दिया गया और दांत पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, और ये क्या, जैसे ही प्रेशर 600 kg से ऊपर पहुँचता है दांत बिखरने लगता है। अब बारी आती है ह्यूमन बोन की, यानी कि इंसानी हड्डी की। इस बार हड्डी को हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के नीचे रखा जाता है और बिल्कुल दांत की तरह इस पर भी धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाया जाता है। ये देखिए, अभी प्रेशर 4000 kg से ऊपर जा चुका है, लेकिन हड्डी बिल्कुल वैसी की वैसी है। लेकिन जब प्रेशर 9000 kg के पार पहुंचा तो हड्डी पूरी तरह से चूर चूर हो जाती है, मतलब कि हड्डियां दांत से ज्यादा मजबूत होती हैं। फैक्ट नंबर 8, गाइस, चाइना के लोगों की कुछ भी खा लेने की आदत से पूरी दुनिया वाकिफ है, और जो लोग नहीं जानते उन्हें भी कोरोना के बाद से पता चल ही गया है। ऐसे ही एक और शौक चीन के लोगों के बीच काफी प्रचलित है, जिसमें कि वो सांप से बनी वाइन पीना पसंद करते हैं। इसमें पहले एक नॉर्मल तरीके से वाइन बनाई जाती है, फिर उस वाइन के अंदर एक जिंदा सांप डालकर बंद कर दिया जाता है, और बस कुछ महीनों के बाद आपकी स्नैक वाइन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस वाइन को पूरे चाइना में बड़े शौक से पिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि ये काफी फेमस गेम है काउंटर स्ट्राइक, और अगर आप गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इस गेम के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर गेम है, और इस गेम में एक मोड है जिसमें कि आपको चाकू से फाइट करनी होती है। लेकिन इसी गेम का एक किस्सा आज मैं आपको बता दूं। एक दिन फ्रांस में एक लड़का ये गेम खेल रहा था, तभी उसे गेम में किसी प्लेयर ने चाकू से मार दिया और वो इससे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। गेम में हारने का ये फ्रस्ट्रेशन तो वो सह नहीं सकता, तो उसने उस प्लेयर को ढूंढना शुरू कर दिया जिसने कि उसे गेम में मारा था। अब तक करीब पूरे 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। 6 महीने के बाद एक दिन उसे वो इंसान मिल गया जिसने उसे गेम में चाकू से मारा था। इत्तेफाक से वो दूसरा प्लेयर भी उसके घर के पास ही रहता था, तो फिर क्या होना था, उसने गेम में मिली अपनी हार का बदला दूसरे प्लेयर को असली चाकू से मारकर पूरा कर लिया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, अफ्रीका में कई जगह पर गाय के पीछे कुछ इस तरह की आंखों की पेंटिंग बनी हुई दिख जाएंगी। ये पेंटिंग अफ्रीका के किसान खुद अपनी गायों पर बनाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं अपनी गायों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि कुछ साल पहले तक शेर काफी सारी गायों का शिकार करते थे, जिससे गाय पालने वाले किसानों को काफी नुकसान होता था। और गायों को इसी से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट नील जॉर्डन ने एक कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ गायों के पीछे की तरफ इस तरह की आंखों के शेप वाली 2 पेंटिंग्स बना दी और उन गायों को बाकी बिना पेंटिंग वाली गाय के साथ छोड़ दिया। फिर अगली बार जब शेर ने शिकार किया तो उन्होंने देखा कि शेर ने सिर्फ उन्हीं गायों का शिकार किया जिनके पीछे ये पेंटिंग नहीं बनी है। इसके बाद अफ्रीका के रहने वाले किसानों ने भी अपनी गायों के पीछे इस तरह की पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। इससे गायों के शिकार में काफी कमी आई। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ऐसी ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।